हर कहानी की एक शुरुआत होती है, लेकिन ये कहानी ये कुछ अलग है। ये शुरू होती है अपने अंजाम से। तो आइए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये कहानी 1912 से शुरू नहीं होती। नहीं, उसकी शुरुआत होती है आज के दौर में, शुमाली बहरे ओकियानुस की उन गहराइयों से जहां अंधेरा ही अंधेरा है। सोचें जरा, एक रोबोट आबदूज है जो इस अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही है, और फिर उसकी रोशनियां एक ऐसे मंजर को दिखाती हैं जिसे देखकर सांस रुक जाए। एक बहुत बड़ा जहाज एक भूत की तरह सदियों से समंदर की तह में खामोश पड़ा है। 3800 मीटर यानी तकरीबन 4 किलोमीटर नीचे सतह से। ये एक ऐसी दुनिया है जहां मुकम्मल तारीकी है और पानी का दबाव इतना कि किसी भी चीज को कुचल दे। ये गहराई ही अपने आप में इस सान्हे की कहानी सुनाती है, एक ऐसी कब्र जिसे दुनिया तकरीबन भूल ही चुकी थी। तो सवाल ये उठता है कि ये जहाज टाइटैनिक अपने अंदर कौन से राज छुपाए बैठा है, और यही सवाल है जो हमें हाल की इस ठंडी तारीख हकीकत से उस माजी में ले जाएगा, उस शानदार सफर पर जिसने तारीख का रुख ही बदल दिया। और यहीं से हमारी कहानी का रुख मुड़ता है एक जदीद दौर के खोजी की तरफ। ब्रुक लेवी वो कोई तारीखदान नहीं, बल्कि एक खजाने का शिकारी है, और वो टेक्नोलॉजी की मदद से टाइटैनिक के मलबे से एक ऐसा अफसानवी खजाना तलाश कर रहा है जिसकी कहानियां तो सबने सुनी है, पर देखा किसी ने नहीं। उनका मकसद साफ था, एक नायाब नीला हीरा जिसे हार्ट ऑफ द ओशन कहते हैं। कहा जाता है कि ये कभी बादशाहों के पास था और फिर टाइटैनिक के साथ ही समंदर की गहराइयों में कहीं खो गया। लेकिन जब वो जहाज से निकाली गई एक जंग आलूद तिजोरी को काट कर खोलते हैं ना, तो अंदर कोई हीरा नहीं निकलता, बल्कि एक ऐसी चीज मिलती है जो सच पूछें तो किसी भी हीरे से कहीं ज्यादा कीमती थी। कागज का एक टुकड़ा तो 84 साल से पानी के अंदर महफूज था, और उस पर बनी थी एक नौजवान लड़की की तस्वीर जिसने गले में सिर्फ वही हार पहना हुआ था। बस यहीं से खजाने की तलाश एक इंसानी कहानी में बदल गई। ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है, और हजारों मील दूर एक बहुत बूढ़ी खातून टीवी पर ये तस्वीर देखती हैं, और फिर एक ऐसी आवाज आती है जो 84 साल की खामोशी को तोड़ देती है। ये तो मैं हूँ। तो आइए इसी आवाज के साथ वक्त में पीछे चलते हैं, उस लम्हे की तरफ जब टाइटैनिक अपने पहले और आखिरी सफर पर रवाना हुआ था। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, नहीं, इस पर 2 अलग अलग दुनियाएं सवार थीं जो एक ही मंजिल की तरफ जा रही थीं। टाइटैनिक उस दौर की इंजीनियरिंग का एक शाहकार था, एक तैरता हुआ महल जिसके बारे में लोग कहते थे कि इसे तो खुद खुदा भी नहीं डुबो सकता। लेकिन उसकी चमक धमक के पीछे उस दौर की ऊंच नीच यानी क्लास सिस्टम की हकीकत भी छुपी हुई थी। ऊपर की डेस्क पर जहां बड़े बड़े फानूस थे, मखमली कालीन बिछे थे, वहां अमीरों की दुनिया थी, और इसी दुनिया में कैद थी एक 17 साला लड़की रोज। और फिर नीचे तीसरे दर्जे में जहां शोर था, हंसी मजाक था, वायलिन की धुनें थी, वहां एक अलग ही दुनिया थी। और इस दुनिया में था जैक डॉसन, एक गरीब आर्टिस्ट जिसके लिए ये टिकट एक नई जिंदगी का दरवाजा था। और उसी जहाज पर इन 2 बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं के बीच एक ऐसी मोहब्बत ने जन्म लिया जिसे न समाज की दीवारों की परवाह थी, न ही किसी उसूल की। इनकी पहली मुलाकात भी कोई आम नहीं थी। रोज अपनी घुटन भरी जिंदगी से इतनी तंग आ चुकी थी कि वो जहाज के पिछले हिस्से से समंदर में कूदने वाली थी कि जैक ने उसे बचा लिया। और वहीं उसने ये बात कही, तुम छलांग लगाओगी तो मैं भी लगाऊंगा, याद है? ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक वादा था कि अब उनकी किस्मत एक हो चुकी है। उसके बाद जो हुआ उसने रोज की दुनिया ही बदल दी। जैक उसे फर्स्ट क्लास की बनावटी दुनिया से निकालकर नीचे 3rd क्लास की असली पार्टी में ले गया, जहां लोग वाकई जिंदगी जी रहे थे। उन्होंने अपने ख्वाबों की बातें की, अपने डर एक दूसरे को बताए, और जैक ने रोज को सिखाया कि आज़ादी का मतलब क्या होता है। और फिर आया वो लम्हा जो इस कहानी की पहचान बन गया। जहाज के बिल्कुल अगले सिरे पर बाजू फैलाए, रोज ने आंखें बंद करके जैक पर भरोसा किया, और जब उसने आंखें खोली तो उसे लगा जैसे वो सच में उड़ रही है। ये उसकी रूह की आज़ादी का ऐलान था। लेकिन जिस वक्त उनकी मोहब्बत आसमान छू रही थी, ठीक उसी वक्त बहरे ओकियानुस की गहरी
छलांग लगा दिया। उसे जहाज के सबसे निचले हिस्से में एक पाइप से हथकड़ी लगाकर डूबने के लिए छोड़ दिया, जबकि पानी तेजी से बढ़ रहा था। यहाँ से कहानी मोहब्बत से बढ़कर वफा की जंग बन जाती है, कुर्बानी की दास्तान, जहाँ इंसानियत का असल इम्तिहान होता है यह बस्ता अंधेरे में। जहाज के आखिरी लम्हात का तसव्वुर करना भी मुश्किल है। अफरा तफरी थी, लेकिन ऑर्केस्ट्रा बजता रहा। रोज को बचाकर लाइफ बोट में बिठा दिया गया और उसके सामने एक नामुमकिन इंतखाब था। एक तरफ महफूज जिंदगी, दूसरी तरफ जैक जो डूबते जहाज पर था। उसने एक लम्हा भी नहीं सोचा और वापस डूबते जहाज पर छलांग लगा दी। उसने जैक के बगैर जीने से इनकार कर दिया था। और जब सब कुछ खत्म हो गया, वो दोनों उस बर्फ जैसे ठंडे पानी में थे। तब जैक ने रोज से एक वादा लिया। ये उसकी आखिरी कुर्बानी थी कि वो अपनी जान दे देगा, लेकिन रोज जिएगी। तुम एक लंबी जिंदगी जियोगी और एक पूरी रात की तरह अपने गर्म बिस्तर में होगी। और अब हम वापस आज के दिन में आते हैं। पूरी रोज अपनी कहानी मुकम्मल कर रही है और वो सारे राज खोल रही है जो उसने एक उम्र से छुपा रखे थे। रोज बताती है कि ये कीमती हीरा आदत की कोशिश हमेशा उसी के पास था, लेकिन उसके लिए असल खजाना वो पत्थर कभी निकाल नहीं। असल खजाना तो जैक के पास है। और इसीलिए रात में खामोशी में वो इस हीरे को वापस वहीं फेंक देती है जहाँ उसे होना चाहिए, जैक के पास, समुंदर की गहराइयों में। इसी रात रोज अपने बिस्तर पर बहुत सुकून से इस दुनिया से चली जाती है, बिल्कुल वैसे जैसा जैक ने वादा किया था। और अपने ख्वाब में वो खुद को एक बार फिर जवान देखती है, टाइटैनिक की उसी अजीम सीढ़ी पर, जहां जैक मुस्कुराता हुआ उसका हाथ थामने के लिए खड़ा है और उनकी मोहब्बत वक्त की हर कैद से आज़ाद हो जाती है। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान है जो मौत के बाद भी जिंदा रही। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या एक अजीम मोहब्बत वाकई कभी ख़त्म होती है?